आपको क्या लगता है वो पढ़ाने आती है यहाँ पर? शहराम पसंद करता है उसे। कराची हर तरफ खुशबू होती है, खूबसूरती होती है, रंग होते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। एक अर्जेंटली अब किसी भरोसे वाले इंसान को भेजना है, तुम चले जाओ। मैं सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि तबरेज़ अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। महानूर और शहराम से बदतमीज़ी करने के बाद शहराम फैसला कर लेता है कि वो जल्द अज जल्द स्कूल का काम मुकम्मल करवाएगा ताकि महानूर को पढ़ाने में कोई भी परेशानी ना हो सके। शहराम तो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप के गम को भुला रहा है, मगर किशोर बेगम शहराम को स्लो पॉइजनिंग की हैवी डोज देती रहती है। शहराम महानूर से बात कर रहा होता है कि शहराम बात करते हुए अचानक चकरा कर गिर जाता है। शहराम की तबीयत देखकर महानूर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और घबरा जाती है। फिर शहराम को पकड़कर उसके मुलाजिम उसके कमरे में छोड़ आते हैं। आगे आप देखेंगे कि जीनत को शहराम की बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि शहराम महानूर को पसंद करने लगा है, इसलिए तो महानूर को हवेली में पढ़ाने की भी इजाज़त दे दी है। उसके बनाए हुए और दिए सारे के सारे लाकर शहराम अपने कमरे में सजा लेता है। शहराम महानूर की इतनी इज़्ज़त करता है कि हर वक्त उससे ही बातें करता रहता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हवेली में कोई भी महानूर को कुछ भी कह सके। अब आगे आप देखेंगे कि शहराम स्कूल का काम मुकम्मल करवाने पर पूरी तवज्जो देता है। फिर किसी तरह से महानूर को पता चल जाता है कि शहराम की बर्थडे है। महानूर अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर शहराम को बर्थडे सरप्राइज़ देती है। शहराम खुश होता है कि उसके बाबा के चले जाने के बाद पहली बार किसी ने उसका इतना ज़्यादा ख्याल किया है। ये सब कुछ देखकर जीनत से बर्दाश्त नहीं होता। वो किशोर बेगम से कहती है कि आपको क्या लगता है कि वो लड़की सिर्फ यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है? शहराम उस लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो यहाँ पर आती है। अब किशोर बेगम और जीनत मिलकर प्लान बनाती हैं कि इस लड़की को हवेली से किस तरह से निकाला जाए। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ जो कि गुलज़ेब पर घटिया नज़र रखता है, इसलिए वो उस पर और उसके शोहर पर बहुत ही मेहरबानियाँ कर रहा है। तबरेज़ गुलज़ेब को फैक्ट्री में लेडीज़ की सुपरवाइज़र की पोस्ट ऑफ़र करता है। गुलज़ेब का शोहर उसे कहता है कि इस जॉब को कबूल कर लो, तनख्वाह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ऐसे मौके तो ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। गुलज़ेब अमर की बात मान लेती है। अब तबरेज़ गुलज़ेब के साथ घटिया साजिश करने वाला है कि तबरेज़ अमर को कहता है कि कराची के आर्डर के लिए मैं किसी पर मैं इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता जितना मैं तुम पर करता हूँ, इसलिए मैं कराची किसी बहुत ही भरोसे वाले इंसान को भेजना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। अब आमिर सोचता है कि बड़ी बात है कि तबरेज़ साहब ने मुझ पर भरोसा किया है। आमिर को तबरेज़ कराची भेज देता है। अब आधी रात के वक़्त गुलज़ेब घर पर अकेली होती है। तबरेज़ इसके घर पहुंच जाता है और बार बार दरवाज़े पर दस्तक देता है। गुलज़ेब को लगता है कि उसका शोहर आमिर आ गया है। गुलज़ेब दरवाज़ा खोल देती है, मगर सामने तबरेज़ को देखकर गुलज़ेब के होश उड़ जाते हैं। तो जी नाज़रीन, क्या अब तबरेज़ गुलज़ेब की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है और उसके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा करने वाला है? क्या गुलज़ेब खुद को तबरेज़ के नापाक इरादों से बचा लेगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।